हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसे कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्जाम है कल से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, स्पेशली जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम सेंटर पर आपको कब पहुंचना है, आपका एग्जाम कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, एंड इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, सो दैट जब आप एग्जाम देने जाएं तो किसी भी तरीके की गलती आप ना करें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, कल से एग्जाम भी स्टार्ट हो रहा है। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या क्या चीजें लेकर जानी है, सबसे पहले तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आज से ही अपने पास इकट्ठा करके रख लेना है, ठीक है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। फोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं, एक आपके एडमिट कार्ड में पेस्ट होगा और 2 एक्स्ट्रा लेकर जाने हैं। दैट मीन्स 3 फोटोग्राफ्स होंगे और ये वही फोटोग्राफ्स होंगे जो आपने फॉर्म को फिलअप करते टाइम अपलोड किया था, ठीक है। तो वो फोटोग्राफ्स होंगे, सेम होगा। आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जो आपका आईडी प्रूफ है वो ओरिजिनल भी लेकर जाना है और सेम उसी की फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। पेन आपको लेकर जाना है, रफ शीट वो प्रोवाइड करते हैं लेकिन पेन आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी लेकर जा सकते हैं, ओके। तो ये क्या क्या सामान आपको लेकर जाना है ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपका एडमिट कार्ड है इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स है जो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पर एग्जाम डेट लिखा होगा, यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है आप मान के चलिए कि उससे 30 मिनट बिफोर, ठीक है, 30 मिनट बिफोर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है। मतलब यहाँ पर जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे 30 मिनट बिफोर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है तो आप 7:30 तक एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हैंड राइटिंग सैंपल वाला प्रोसेस है ये 8:55 से 9 AM के बीच में हो जाएगा। 5 मिनट का टाइम आपको मिलता है एंड 9 AM पर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 10 AM पर ये खत्म हो जाएगा। अब ये हैंड राइटिंग सैंपल क्या है, आपने देखा होगा आपके एडमिट कार्ड में ये वाला कॉलम बना है, ये हैंड राइटिंग सैंपल टू बी कॉपीड फ्रॉम स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड। तो इसमें होता क्या है कि जब आप फर्स्ट लॉगिन करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी। तो जब आप फर्स्ट लॉगिन करेंगे, है ना, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आएगा। सेम उसी स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर लिखना है, स्क्रीन पर लिखा होगा, सेम आपको पेन से यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखना होगा और ये लिखने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। 8:55 से 9 AM, 9 AM पर एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, 10 AM पर खत्म हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग टाइम 10:30 है तो 11:25 टू 11:30, 11:30 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 12:30 पर ये एंड हो जाएगा। 1 PM पर है तो 1:55 से 2 PM हैंड राइटिंग सैंपल के लिए टाइम मिलेगा, 2 PM पर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 3 PM पर ये एंड हो जाएगा। 3:30 है तो 4:25, 4:30, 4:30 एंड 5:30, ठीक है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट बिफोर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, आपके एडमिट कार्ड में ये सब नहीं लिखा होगा, ये रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा और इससे आधे घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। अगर 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो एग्जाम आपका 9 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन 8:55 से 9 AM आपका हैंड राइटिंग सैंपल होगा और आपको इस टाइम के बाद एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो आपको आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर लिखा होगा, आप देख लेना। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा और ये जो रोल नंबर है यही आपका यूजर आईडी होगा, ठीक है। ये जो रोल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है यही आपका यूजर आईडी होगा और इसके जस्ट नीचे पासवर्ड लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जब आप वहां पर एग्जाम देने जाएंगे तो वो आपसे लॉगिन के लिए आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आईडी में आपको ये एंटर करना है और पासवर्ड में ये एंटर करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अपनी जीमेल आईडी तो बिल्कुल भी नहीं एंटर करना है वहां पर। अगर आपसे वो आईडी पासवर्ड मांगेगा, अगर क्या वो आपसे मांगेगा क्योंकि उसी के थ्रू लॉगिन होगा, तो वहां पर आईडी में आपको ये लिखना है और पासवर्ड में ये लिखना है, ठीक है। बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा, अदरवाइज आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो पाएगा।
वो लोग हेल्प कर देते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ये आपका आईडी और ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक आपकी अपलोडेड फोटो होगी, दूसरी जो आपने कैप्चर करके अपलोड की थी वो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है प्लीज एफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो यहाँ पर आपको फोटो पेस्ट करना है, वो वाली फोटो जो आपने अपलोड किया था, जो कैप्चर किया था वो नहीं, जो आपने अपलोड किया था सेम फोटो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और उस पर आपको क्रॉस साइन करना है। क्रॉस साइन का मतलब कि आधा साइन आपके एडमिट कार्ड पर होगा, आधा आपके फोटोग्राफ पर होगा, ठीक है, और फेस पर साइन नहीं आना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। क्लियर है? इस पेज के सारे पॉइंट समझ में आ गए? वेरी गुड। चलिए रिपोर्टिंग टाइम भी मैंने बता दिया, हैंड राइटिंग सैंपल के लिए कितना टाइम मिलेगा, एग्जाम कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट है। देखो क्या क्या लेकर जाना है, ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। प्लीज ब्रिंग दिस कॉल लेटर विथ योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड देयर ऑन, अ फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ स्टैपल्ड विथ इट एंड सेम करेंटली वैलिड फोटो आईडी इन ओरिजिनल एंड 2 एडिशनल फोटोग्राफ, दिस इज एसेंशियल। तो इतनी सारी चीजें तो आपको यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 15 मिनट बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। यहाँ पर 15 मिनट लिखा हुआ है, बट आप मेक श्योर करना कि आप 30 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक के टाइम पर जरूरत पड़ती है, तो आपको वहां पर अपीयर नहीं होने देंगे। एंड कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ग्लू फॉर पेस्टिंग फोटोज ऑन अटेंडेंस शीट। ग्लू ले जाने की जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनेशन सेंटर पर मिल जाता है, ठीक है। समझ में आया? और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन द कॉल लेटर शुड मैच द वन अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आपने फोटो अपलोड किया था सेम वही फोटो लेकर जाना है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैम अगर सेम फोटोग्राफ नहीं है तो क्या ले जा सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, फेलिंग विच यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। हो सकता है कि वो आपको अलाउ ना करे, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जो फोटो आपने अपलोड किया था सेम फोटो आपको लेकर जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हैंड राइटिंग सैंपल में क्या होगा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी, जो भी आप आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं अलाउ होगा, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप आधार, पैन, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी लेकर जा सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आईडी नंबर लिखना है, ठीक है। कैंडिडेट्स सिग्नेचर, यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो कुछ लोग पूछेंगे कि मैम इसको घर से करके ले जाना है या वहां पर करें, तो आप वहां पर करें, ज्यादा बेटर है। आप घर से भी करके ले जा सकते हैं, ये तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ही करना है, तो उसी टाइम पर आप ये भी लिखकर ये साइन कर लेना। और यहाँ पर जो फोटो पेस्ट करना है, फोटो आप घर से पेस्ट करके ले जाना, ठीक है। फोटो आप घर से पेस्ट करके ले जाना, सो दैट इन केस अगर ग्लू नहीं मिलता है या बहुत वहां पर क्राउड होता है, रश होता है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आपको उन सभी चीजों में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो आप फोटो घर से पेस्ट करके ले जाना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें, यहाँ पर कुछ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है। लाइट क्लोथ्स विच कैन नॉट बी यूज फॉर हाइडिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ड्रेस कोड इन्होंने बताया कि आपको लाइट क्लोथ पहनकर जाना है, ठीक है। हाफ स्लीव्स बट नॉट हैविंग बिग बटन्स, हाफ स्लीव आप पहनकर जा सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरीके का बड़ा बटन, बैज, ब्रॉच, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। स्लीपर और सैंडल आप पहनकर जा सकते हैं, शूज अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब चलिए हम यहाँ पर आते हैं, पेपर देना कैसे। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने मॉक टेस्ट दिया होगा ना, तो जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया था बिल्कुल वैसे ही होता है। जब आप लॉग इन करेंगे, आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे, तो ये इंस्ट्रक्शन पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। जब आप लॉग इन करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन पेज ओपन होकर आएगा जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से ये पेज आएगा, ठीक है। ये पेज जब ओपन होगा तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इंग्लिश, हिंदी, जिसमें भी आप एग्जाम देना चाहते हैं आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब तक यहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे ये स्टार्ट नहीं होगा। तो इंग्लिश या हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेना। ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर देना। जब तक इस पर आप क्लिक नहीं करेंगे ये स्टार्ट नहीं होगा। आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया, यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक कर दिया, एंड देन आप आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस का जो इंटरफेस होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइमर होगा जो टिक 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 चलता रहेगा, 20 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए मिलता है, ठीक है।
यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखा होगा कि कौन सा सेक्शन पहले ओपन हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपके ऑप्शंस होंगे, ये बिल्कुल ऐसा बना होगा और यहाँ पर सबमिट टेस्ट लिखा होगा। ठीक है, सबमिट टेस्ट पर आप क्लिक मत करना, वैसे वो लॉक होता है, आप क्लिक कर भी नहीं सकते, बट इन केस अगर वो लॉक नहीं हुआ तो आप गलती से भी इस पर क्लिक मत करना, क्योंकि अगर आपने सबमिट टेस्ट पर क्लिक कर दिया तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, देन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन को आपने पढ़ा, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। अब आपको ये जो बना हुआ है सर्किल है ना, इसी पर आपको क्लिक करना है। मेक श्योर कि जब आप क्लिक करेंगे और देखना है आपको कि उस पर क्लिक हुआ है या नहीं, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया और आप दूसरे क्वेश्चन पर डायरेक्ट यहां से स्विच कर गए, यहां पर आप जिस भी नंबर पर क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन ओपन हो जाता है, तो आपने यहां पर तो क्लिक कर दिया, ठीक है, लेकिन यहां पर आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया तो आपका वो आंसर मार्क नहीं होगा, मतलब सेव नहीं होगा, तो वो कंसीडर नहीं होगा। तो ये गलती मत करना, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है, ये गलती आप मत करना। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट आपको करना ही है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, यहां पर आते हैं, अगर वो ग्रीन हो गया, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, तो अगर वो ग्रीन हो गया तो दैट मींस आपने आंसर मार्क कर दिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये जो आपको पर्पल कलर दिख रहा है, इसका आंसर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन को विजिट किया है, आपने पढ़ा है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं तो आपने उसको मार्क कर दिया है, आपने आंसर नहीं क्लिक किया है, बस आपने उस क्वेश्चन को मार्क कर दिया है। ये मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन है, आपको इसका आंसर आ नहीं रहा है, तो आपने सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया कि बाद में जब हमें टाइम मिलेगा तो हम दोबारा आ जाएंगे इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए। तो आपने क्या कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया, तो वो रिव्यू के लिए मार्क हो जाएगा। यहाँ पर कलर आपका वही आएगा, अगर आपने आंसर किया है तो ग्रीन हो जाएगा, रिव्यू के लिए मार्क किया है तो पर्पल हो जाएगा। क्वेश्चन को आपने विजिट ही नहीं किया है, देखो ये सारे क्वेश्चन आपने अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो ये व्हाइट ही रहेगा। ठीक है, आपने आंसर मार्क कर दिया और फिर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आंसर भी मार्क किया है और आप उसको रिव्यू के लिए भी रखें कि बाद में आकर एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, तो ये वाला सिंबल बनकर आएगा। ये पर्पल है, ऊपर ग्रीन टिक है, ठीक है, ये बनकर आ जाएगा। और अगर आपने विजिट किया लेकिन आपने आंसर कुछ भी नहीं मार्क किया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई रेड कलर का है यहाँ पर, ठीक है, ये आपने आंसर नहीं किया था, दोबारा आप इस पर विजिट करना चाहते हैं, आपको नहीं याद है कि वो कौन सा क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर दो, यहां से आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन नंबर पर क्लिक कर सकते हैं, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने मार्क किया था, ठीक है, लेकिन आंसर नहीं मार्क किया था, मार्क फॉर रिव्यू किया था, आप क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करो, आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, यहां पर यही सारी चीजें लिखी गई हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है, मार्क फॉर रिव्यू, है ना, मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर अ क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स दैट यू वुड लाइक टू लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन। इफ अ क्वेश्चन इज आंसर्ड बट मार्क्ड फॉर रिव्यू, देन द आंसर विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन अनलेस द स्टेटस इज मॉडिफाइड बाय द कैंडिडेट। इसका मतलब समझ में आया? जैसे मैंने आपको बताया कि आपने आंसर मार्क भी कर दिया और उसको रिव्यू के लिए भी रख दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है और बाद में आपके पास टाइम नहीं बचा और आप उसको रिव्यू नहीं कर पाए, लेकिन आंसर आपने मार्क किया था, तो जब आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा तो उस क्वेश्चन को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जिस भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, इट्स बेटर कि आप उसको रिव्यू के लिए मार्क कर दो, आंसर मत मार्क करो, क्योंकि अगर इन केस वो गलत हुआ तो वो आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो, और सेव एंड नेक्स्ट करना मत भूलना, क्योंकि बिना इसके आपके आंसर्स मार्क नहीं होंगे, सेव नहीं होंगे, तो फिर आगे चल के वो कैलकुलेट भी नहीं हो पाएंगे। आपको इनसे पता चल जाएगा कि किन क्वेश्चंस को आपने सेव किया है, किन को नहीं किया है, कहां पर आपने विजिट किया है, कहां पर आपने विजिट नहीं किया है, तो इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना आप। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए एक ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास कि आपको गेस वर्क से बचना है, किसी भी तरीके का गेस वर्क नहीं करना है। अगर आपने गेस वर्क किया और वो सही नहीं हुआ तो फिर नेगेटिव मार्किंग में आप चले ही जाएंगे। एक्यूरेसी का बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, एक्यूरेसी और परसेंटाइल को आप बेटर करने की कोशिश करना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी अगर होता है तो परसेंटाइल और एक्यूरेसी को ही कंसीडर करके होता है, तो थोड़ा आप लोग अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और परसेंटाइल पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों को बता दिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या पॉइंट्स हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट आपको कंसीडर करना है, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है ये भी मैंने बता दिया, और एग्जाम सेंटर कब जाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है
है ना। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेटर करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे सुपर पास में। सुपर पास में जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप एक सिंगल सुपर पास से कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे आप हमारा ये जो बैंकिंग टेक्स्ट बुक चैनल है इस पर आपको विजिट करना है। रैंडमली किसी भी वीडियो को ओपन करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हर एक बैच का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। LIC AAO, RRB क्लर्क, RRB PO, SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS PO, हर एक बैच यहाँ पर है। आपको करना क्या है, सुपर पास पे क्लिक करना है। ठीक है, सुपर पास में ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे, मतलब अलग से कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। सुपर पास में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपली इसमें इनरोल करवाना है। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ। अब आपको करना क्या है, अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करना है, प्रियाटी, PRIYAT। आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 मंथ का सुपर पास 329 रुपीज में, 12 मंथ का 1099, 18 मंथ का 1399 रुपीज में। तो जल्दी से सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सब कुछ इसमें मिल जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट्स, PDF, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी इसमें फ्री में मिलेगा। करंट अफेयर मैगजीन भी इसमें फ्री मिलेगा। तो जल्दी से सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।